आज के इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीसीएल में जेई बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे कि जो स्टूडेंट +2 करने के बाद या फिर ITI करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, वो यूपीपीसीएल जेई में के पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, है ना। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग कि क्या जो 6 सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है वो यूपीपीसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इन 3 टॉपिक पे ये ब्लॉग आधारित रहेगा। आते हैं अपने मुद्दे पे कि यूपीपीसीएल जेई के पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो सबसे पहले 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा भी किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से। मतलब यदि आपका कॉलेज उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है या फिर AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है और उसी कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है, तब आपकी जो डिप्लोमा की डिग्री है वो वैलिड होगी यूपीपीसीएल जेई के लिए। यदि जेई इलेक्ट्रिकल का पोस्ट आता है तो इस पोस्ट पे सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। उसी प्रकार यदि जेई सिविल का पोस्ट आता है तो इस पोस्ट पे वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, है ना। यूपीपीसीएल जेई में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। ये बेनिफिट ये है कि यूपीपीसीएल जेई के पोस्ट पे बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे हैं कितना बड़ा बेनिफिट है। और इसी कारण कई सारे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का आराम से यूपीपीसीएल में हो जाता है। आप यकीन मानिए, आप तैयारी कीजिए, यूपीपीसीएल जेई में आपका ईजिली हो जाएगा सिलेक्शन। इसमें फ़ाइट कम होता है ना। सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही आपस में फाइट करते हैं, बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते। दूसरा सवाल, क्या लेटरल एंट्री से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो दोस्त, डिप्लोमा 2 रास्ते से किया जाता है, जस्ट 10th के बाद, और दूसरा है +2 करने के बाद या फिर ITI करने के बाद। जब हम डायरेक्ट 10th के बाद करते हैं तो हमारा डिप्लोमा 3 साल का होता है, पर जब हम ITI या फिर +2 करने के बाद करते हैं तो हमारा डिप्लोमा 2 साल का हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन मिलता है ना। और जो भी फॉर्म निकलते हैं उसमें लिखा होता है 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। यूपीपीसीएल में भी लिखा जाता है 3 ईयर डिप्लोमा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो भी लेटरल एंट्री से जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है वो यूपीपीसीएल के लिए वैलिड है, 100% वैलिड है, ठीक है। यूपीपीसीएल ही नहीं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सबके लिए वैलिड है। लेकिन इसका एक ही शर्त है कि आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं वो मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। अब चलते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर। क्या लास्ट ईयर का स्टूडेंट यानी कि अपेयरिंग स्टूडेंट यूपीपीसीएल जेई का एग्ज़ाम भर सकता है। देखो दोस्त, इसका जवाब सीधा नहीं है। यूपीपीसीएल जेई का एग्ज़ाम इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन लेती है, ESC, और कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि यूपीपीसीएल जेई का फॉर्म भरने के लिए पास आउट होना जरूरी है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जब भी ESC सर्टिफिकेट मांगे तो आपको सर्टिफिकेट उसको दिखाना है। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ESC आपसे सर्टिफिकेट मांगती है आपकी डिप्लोमा का, है ना, तो आप उस समय फॉर्म नहीं भर सकते। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ESC सर्टिफिकेट नहीं मांगती है तो आप यूपीपीसीएल जेई का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी यूपीपीसीएल का फॉर्म आए और आप अपेयरिंग है तो आप एक बार जाके ज़रूर फॉर्म भरने का कोशिश करना। ये तीनों टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। और एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे जुड़ के भी डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्त, अब मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप अपना ध्यान रखिए और मेरा दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।